अगर फ्रेंड्स हम बात करें पैलियोलिथिक पीरियड की, तो पैलियोलिथिक का आपको मैंने बताया पूरा पाषाण काल, पहला वाला जो था। होमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर टुवर्ड द एंड ऑफ दिस फेज। जो होमो सैपियंस है, अगर आपसे देखिए जो एसएसटी को बिलोंग करते हैं, होमो सैपियंस एक बार को उन्हें ना पता हो और जो पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूटी में वो जानते होंगे। होमो सैपियंस हम ह्यूमन बीइंग की जो स्पेसिस है, वो साइंटिफिक अगर उसका जो नेमिंग हुई है नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, हम होमो सैपियंस कहलाते हैं। ठीक है। तो जो होमो सैपियंस फर्स्ट इस फेज में एंड तक वो आ चुका था, है ना। इन दिस पीरियड मैन बेयरली मैनेज टू गैदर हिज फूड एंड सबस्टेटेड ऑन हंटिंग। क्या कर रहा था जो यहाँ का मानव था? देखिए, वो शिकार, अपना फूड ना बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर पाता था, शिकार पर टोटली वो बेस्ड था। डिस्टिंग्विश बाय द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टोन टूल मेड बाय क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट कहे जाते थे पत्थर, यानी पत्थरों को काट के ही वो अपने हाथ के बराबर, जैसे आपका छोटा सा हाथ होता है ना, छोटा, मेरा छोटा ही है इसलिए बता रही हूँ, छोटा सा हाथ के बराबर ही वो अपने औजार तैयार करते थे। उन्हें तोड़ के, जैसे कोई बड़ा पत्थर है उसको शार्प कर लिया, शार्प करने के बाद उसको छोटा औजार, अपने हाथ के बराबर का औजार बना लेते थे उससे। ठीक है, क्वार्ट्जाइट कहलाता था। तो इसकी पैलियोलिथिक फेज की मैंने आपको पहले ही बताया, पीरियड की 3 पार्ट हो गए, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो चुका है इस फेज में, लेकिन वो कैसा मानव है आपका? असभ्य है। ठीक है, मतलब उसे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्योंकि अभी देखिए, ना तो वो ढंग से ना तो ढंग से तन ढकने के लिए उस पे कपड़े हैं, उसको कपड़े पहनने की नॉलेज नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को भैया पहनाओ मत पहनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बस उसे खाने से मतलब है। कैसे? उसको पता है कि मम्मी खाना, उसको ये पहचान होने लगती है थोड़े दिन बाद, जैसे थोड़ा सा बड़ा होने लगता है कि मम्मी अब खाना देगी, तो वो हाथ पैर फेंकना, ले आओ मेरा खाना, मैं खाना खाऊंगा, ऐसे करता है ना बच्चा। जैसे हाथ पैर फेंकने लगेगा, उसको मजा सा आने लगा कि उसे पता है कि अब मम्मी मिल्क पिलाने वाली है। तो सेम जो एनिमल की जैसा बिहेवियर होता था उनको, एनिमल को कपड़े पहनाओ मत पहनाओ कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ह्यूमन बीइंग की जो नेचर थी उस टाइम में, पैलियोलिथिक पीरियड में, वो भी सेम थी। उसको भी फर्क नहीं पड़ता था पहनाओ मत पहनाओ, बस खाने को दे जाओ। तो वो कैसा था? खाने पे बेस्ड था उसका, जो पूरा टर्मिनोलॉजी थी वो उसके आसपास ही घूमती रहती थी। खाना मिल जाए, बाकी कुछ हो या ना हो। सेकेंड थिंग, देखिए ये नेचर अब का नहीं है, ये आज के लोगों में भी है। किसी ना कि देखो, उस टाइम के जो इंसान थे वो खाने पे बेस्ड थे कि उन्हें खाना मिल जाए बाकी कुछ ना हो। ठीक है। आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो किस चीज पर बेस्ड है? भाई, जीने के लिए जो भी चीज चाहिए ना वो उसे इकट्ठा करके रखता है। क्या? जैसे खाना तो बहुत टाइम के लिए आप स्टोर करके नहीं रखते हो कि 3-4 यानी 10 सालों का खाना हमने एक साथ इकट्ठा करके रख लिया, लेकिन फ्यूचर के लिए आप कुछ ना कुछ अपने लिए स्टोर करके रखते जरूर हो। अब फीमेल की बात कर लीजिए। फीमेल, ऑब्वियस है, हम सभी क्या करते हैं, जैसे मेकअप का सामान होता है हम स्टोर करके रखते हैं ना, कुछ भी भूलेंगे लेकिन मेकअप का सामान नहीं भूलेंगे। तो इसी टाइप से उस टाइम का इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी कि भाई उसको खाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब चाहे उसको उसका दाद, अगर अपने साथ किसी को ले आया है तो कुछ नहीं मिल रहा तो उसी का शिकार कर लिया, जानवर नहीं मिला तो अपनी ही, उसको ये नॉलेज ही नहीं है ना कि ये कौन है, मेरा रिश्तेदार है ये क्या, वो उसको ही खा जाता था कुछ नहीं मिलने पे। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी मीजोलिथिक पीरियड। मैं इसका टाइम ड्यूरेशन भी बताऊंगी, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मीजोलिथिक पीरियड में क्या था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन एंड कैरेक्टरिस्टिक टूल वर यूज्ड कॉल्ड माइक्रोलिथ। क्या कहलाने लग गए? वो जो टूल्स थे उनके, छोटे औजारों का वो प्रयोग कर रहे थे और उसको क्या कहलाने लग गए? वो माइक्रोलिथ। लिथ का मीन्स होता है स्टूडेंट पत्थर, पत्थर से बना हुआ, लिथ माने पाषाण। ठीक है। माइक्रो मीन्स छोटा, जहां पे भी माइक्रो टर्मिनोलॉजी आए को ध्यान रखना है वो छोटा है। और ये हम साइंस में भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स होता है आपका बड़ा। कहीं मैक्रो टर्मिनोलॉजी आ रही है, आंख बंद करके लगा दीजिएगा, बड़े के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ से? जानवरों को पालना स्टार्ट हो गया, पर्टिकुलरली डॉग, कुत्ते को पालना स्टार्ट किया। ठीक है। कुत्ते को पालते देखा, कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है, तो उन लोगों ने भी स्टार्टिंग में किसको पाला? कुत्ते को। भैया उसका कहीं मालिक चला जाएगा, खो जाएगा, तो वो क्या करेगा भैया? उसी को देखता रहेगा। जानवरों में ये बहुत सही आदत होती है। आप देखो किसी के गाय भैंस पलती हैं घर में, तो जो वो पालने वाले होते हैं उनकी बड़ी पहचान होती है। आप उनको हाथ टच करके दिखा दो,
आपकी खैर नहीं है, अगर कोई अदर पर्सन उन्हें पता चल गया ये मेरा जानकार नहीं है तो उसे उठा के ही पटक देगा वो, इतनी पावर रखता है। और जैसे मालिक आ जाएगा उसका, उसके आसपास ही नाचता रहेगा, कभी लेटेगा उसके पैरों में, कभी उसको, ठीक है ना, ये होता है नेचर ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट साइड है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो आपके साइड से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मानिए। मैं आपको वैसे आपको डिटेल में भी बताऊंगी, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ आता जा रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ। भीमबेटका है, ये आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। किस लिए यहाँ पर इनको केव के अंदर, ये जो वहाँ का उस टाइम का मानव था वो गुफा में रहता था, तो वो जैसे बर्ड की पिक्चर है ना, एनिमल की पिक्चर, ह्यूमन की पिक्चर, उस टाइम बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं होती थी, ऐसे ही बना दिया, ठीक है, ऐसे करके बना दिया। ओके, तो ये सब ऐसे ही कुछ भी मतलब ड्रॉ कर देता था वो, आप जैसे अपना जानवर कोई सा भी बना लीजिए इस टाइप की ही। और उस टाइम कोई पेंट नहीं होता था तो वो गेरू होता है ना, गेरू से ही ड्रॉ कर लिया करता था। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है मीजोलिथ, यानी कि मिडिल वाले पीरियड में आपका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वाले पीरियड में आपने क्या देखा, फर्स्ट वाले पीरियड में आपका वो हंटिंग गैदर था, शिकार पे ही अपना जीवन निर्वाह करता था, अब असभ्य था। दूसरे में डोमेस्टिकेशन हो गया, माइक्रोलिथ का यूज करता था, डॉग को पालता था। फिर है न्यूलिथिक, पीपल नो अबाउट द फायर एंड व्हील। जो न्यूलिथिक है, न्यूलिथिक में आग का आविष्कार हो गया, व्हील की नॉलेज हो। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने इसको, देखिए हमेशा एंटोमोलॉजिकल मेथड से इसको लर्न करना चाहिए। आप कहीं भी ब्रेक करके पढ़ेंगे ना आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा भी मेथड यही है, कोई भी टर्म है ना उसको ब्रेक कर दीजिए। जैसे मीजोलिथिक था यहाँ पे, यहाँ आपको समझाया गया है, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ ऊपर देखिए मीजोलिथिक मीन्स होता है, यहाँ मीजो मीन्स मिडिल और लिथिक मैंने आपको बताया स्टोन। मिडिल स्टोन एज जो है उसको लेट स्टोन एज भी कहा जाता है और माइक्रोलिथ भी पीरियड कहा जाता है। ये कब से लेके कब तक, 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक ये माना जाता है, यानी कि 8000 बीसी से 4000, ओके 4000 कर लीजिएगा इसे, 4000 बीसी तक माना जाएगा। तो ये आपका 4000 इधर आ जाएगा, एक मिनट, ये ऐसे चलेगा पीरियड, ओके, इधर बढ़ता जाएगा और इधर जाके ये छोटा होता जाएगा। अब देखिए यहाँ का जो सेटलमेंट हुआ करता था, जो ह्यूमन बीइंग उस टाइम पे रहते थे होमोसेपियंस, वो कैसे, या तो ओवल शेप में बनाते थे, अब इसके चारों तरफ हमने हट बना दी जाए तो ये कैसा है, एक ओवल शेप सेटलमेंट हो गया, या फिर सर्कुलर, ये कोई तालाब वालाब आ गया, इसके चारों तरफ इन्होंने क्या बना लिए, अपने घर बना लिए। तो ऐसे करके ये अपना सेटलमेंट करते थे। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स यहाँ और देखिए आप ध्यान से, जो न्यूलिथिक फेज है आपकी, न्यूलिथिक फेज का मीन्स न्यू का मीन्स यहाँ पे न्यू से है, नई, और लिथिक मीन्स स्टोन हो गया वापस से। यहाँ ध्यान रखिए ये जो आपका सेटलमेंट था ये 6000 बीसी से ओल्डर नहीं था, ठीक है, और ये इंडस के वेस्ट में ये जो डिस्कवर हुए थे, ये इंडस के वेस्ट में थे, जो सेटलमेंट था इनका न्यूलिथिक के पीरियड में। अब यहाँ कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, खेती ये लोग करने लगे थे, डोमेस्टिकेशन हो गया था, ठीक है। क्रॉप जो थी वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, लेंटिल्स, ये सब ये क्या कर रहे थे, उगा रहे थे, ठीक है ना। हंटेड वाइल्ड एनिमल्स सच एज नीलगिरी, बोर एंड गैजल, ठीक है। और ये पालतू कौन कौन से जानवर थे इनके, सीप थी, गोट थी, कैटल थी, और भी बहुत सारे थे। तो मैंने देखिए यहाँ कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं, कुछ चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो फ्रेंड्स क्योंकि मेरे को इससे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, जो पेपर में पूछा जाता है, वो आपका साइट्स भी हैं, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो मेरे वीडियो पर जुड़े रहिए, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, जो कि आपके पेपर के पर्पज़ से बड़ी इंपॉर्टेंट हो। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो पर कमेंट भी छोड़ें, आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं आपको उसको फुलफ़िल करूँगी, ठीक है।
अपना ध्यान रखिए, कोरोना वापस आ रहा है, अपना ध्यान रखिए अच्छे से, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। कुछ नहीं रखा लाइफ में, अपने हर एक पल को एंजॉय कीजिए, जो आपको करना अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।